तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से बिहार पैरामेडिकल के लिए लेकर के आ गया हूं आपके सामने क्लासेस, जो कि हिंदी के। दोस्तों, हम लोग आज VVIMCQ हिंदी को करेंगे। क्या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कमेंट में आंसर जरूर देना। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर देना ताकि आपको पता लगे कि आप लोग कितने के लिए तैयार हो, 2021 के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाले सभी क्लासेस और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुआ, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ कि आपका किस चीज़ का क्लास होने वाला है यूट्यूब पर, या किस चीज़ का वीडियो आने वाला है, पहले सब बताते रहता हूँ टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ, तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम जुड़ने से दोस्तों आपको ये भी फायदा है कि वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मटेरियल दिया हूँ। जैसे कि हाल ही में कल या परसों मैंने पूरा भारत का भूगोल का एक फोटो सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, उसमें नोट वाइज एकदम बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव सीरीज करके। ठीक है, नोट एकदम छोटा छोटा करके, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी को भी पढ़ते रहिएगा आप सभी लोग, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार तेजी से इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी लोग आ जाएं। हाँ जी, और प्रतिदिन 8 बजे आप सभी लोग रेडी रहिएगा। सभी लोग पूछते हैं कमेंट के, सर क्लास कितने बजे? तो यार, वीडियो का क्लास आपको 8 बजे प्रतिदिन शाम में रेडी रहना हमारे साथ। पूरे काम को निपटा करके आइए, हर काम को निपटा करके 8 बजे आप सभी लोग निश्चिंत से बैठिए ताकि आप सभी लोग पैरामेडिकल के लिए तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी से फटाफट आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? देखिए आ गया, कहता है ऑप्शन नंबर ए वास से, ऑप्शन नंबर डी कहता है वास से, ऑप्शन नंबर सी कहता है भास से, ऑप्शन नंबर डी कहता है भास। क्या होगा? देखिए, दो गो में ये अंतर है, एक में हलंत है, एक में हलंत नहीं है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताइए तो। हाँ जी, क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देखते हैं। आप सभी लोग मिलाते चलिएगा जो लोग उत्तर कर रहे हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहने का मतलब किस धातु से हुआ, कहने का मतलब दोस्तों भाषा का धातु रूप क्या होता है। देखिए, धातु रूप हमेशा आपको याद रखना है, क्या रहेगा? हलंत रहेगा। तो अब तो ये तो फाइनल हो गया कि ए या सी होगा। अब इन दोनों में से कौन सा राइट होगा? ठीक है, ये हलंत ही रहेगा, ये याद रखिएगा। देखिए, भाषा है ना जी, भाषा है ना यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे भास, उनका राइट है। ठीक है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, मिलाते चलिएगा और कमेंट में बताइएगा आप सब लोग कि आपको कितना में कितना मिला, 15 में कितना आंसर आप लोग कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रेडी हो जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, कहता है तृष्णा, तृष्णा में कौन सी संधि है? जल्दी से उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा दोस्तों, राइट कोशिश करिए कि हम लोग सही आंसर दें। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में आता है, तो आप लोग ये मान करके चलिए कि हम लोग पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं और हमारा 15 में 15 सही होना चाहिए। और वहाँ पे आपको 15 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ का 15, इंग्लिश का 15 और साथ ही हिंदी का 15, लेकिन जो जीके होगा वो 20 पूछा जाएगा और जनरल साइंस 25 पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, तो ये पता होगा। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तृष्णा, ठीक है, तृष्णा क्या कहता है दोस्तों, कौन से संधि है? तो आपको याद आना चाहिए व्यंजन संधि है। अब सर स्वर संधि कौन है, व्यंजन संधि कौन है, विसर्ग संधि कौन है, कैसे पहचाने? बहुत दिक्कत होता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको मैं एक बढ़िया सा ट्रिक बता देता हूँ। जब आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब आपको संधि यानी संधि में दिया रहा है, जैसे सम जोड़ सार, इस तरह से दिया जाए, तब भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं दिक्कत? देखिए, जब आपको हलंत दिया रहेगा ना, तो आपको याद रहना चाहिए व्यंजन संधि। हलंत रहेगा तो व्यंजन संधि। जब आप लोग तृष्णा को करिएगा ना, तो उसमें आ जाएगा तद, तद में भी हलंत रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि आप लोग विसर्ग से विसर्ग रहेगा, जैसे जैसे में आ जाएगा निह, निह ये विसर्ग रहेगा, तो आपको क्या करना है कि विसर्ग संधि का है। और स्वर संधि आप लोग को पता होना चाहिए, दीर्घ संधि, व्यंजन, गुण संधि, ये सब क्या रहेगा? स्वर संधि का। यानी कि कहने का मतलब वो जब भी उसका विग्रह करिएगा आप सभी लोग, उसका यानी कि विच्छेद करिएगा, तो क्या आ जाएगा? हमेशा स्वर आना चाहिए। स्वर वर्ण आएगा तो समझिए कि वो स्वर संधि हो गया। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट आंसर करके बताइए। और जो लोग अभी तक से इस वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं हम लोग, महात्मा में
समास बताइए। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिलेगा सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया गया है और प्रतिदिन आएगा एक एक क्वेश्चन। आज जीके का, आज हिंदी का आया है तो कल हो सके जीके या साइंस का आ जाए, ठीक है। सबको मिक्स करके मैं चला रहा हूँ 8 बजे, ठीक है। मैथ का भी क्लास चलेगा, आप सभी का मैथ का भी चलेगा, आप लोग टेंशन नहीं लो, धीरे धीरे चलेगा। लेकिन क्योंकि मैं अकेले हूँ दोस्तों, कितना करूँगा, सबको लेकर के चलना है तो सभी को लेकर के चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महात्मा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। देखिए क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको समास बताना है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करिए मालूम है? इसको विग्रह करिए, ठीक है। समास को विग्रह करिए, जैसे महात्मा, महान आत्मा, देखिए क्या हो जाएगा? महान आत्मा। अब देखिए अब यहाँ से आपको दिमाग आना चाहिए, आत्मा है भैया, आत्मा क्या है? महान है, यानी आत्मा की विशेषता बता रहा है। अब जब हम लोग किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो बहुत अच्छा, उनका राइट है, अति सुंदर। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। इस तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, समास से। और एक क्वेश्चन समास और संधि और क्या कहते हैं विलोम शब्द, सबसे रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास आप लोग सब लोग को मैं डिफाइन कर दिया हूँ जीके के क्लास में, हिंदी के क्लास में। हिंदी का जब थ्योरी क्लास लिया था ना तो समास को एकदम बढ़िया तरीके से समझाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऊंट का पर्यायवाची शब्द है। देखिए ऊंट का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए उष्ट, ऑप्शन नंबर बी है महाग्रीव, ऑप्शन नंबर सी है लंबोष्ट, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोग इस क्वेश्चन का 100% आंसर दोगे। सभी लोग, जितने भी लोग दे रहे हो ना आंसर, 100% देना, इसका राइट आंसर बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग बताना। दूसरे मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग राइट आंसर ही बताओगे, 100% इस क्वेश्चन पर आएगा। हाँ जी, क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। बहुत अच्छा दोस्तों। ऊंट का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? उष्ट भी होगा, महाग्रीव भी होगा और लंबोष्ट भी होगा, याद रखिएगा। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए आपको कि ऊंट का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो आपको याद रहेगा, जब जो पर्यायवाची शब्द याद रहेगा तो आप लोग उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इन तीनों को याद कर लो। किसका है जी? ऊंट का है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए कहता है इनमें से किस शब्द का विलोम आगम है? देखिए आगम का विलोम क्या होगा ये कह सकते हो एक तरीके से। कोई किस शब्द का विलोम आगम है तो आगम का भी वही होगा। आगम का उल्टा करो, चाहे उल्टा का आगम कौन सा होगा ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है दुर्गम, ऑप्शन नंबर बी है सुगम, ऑप्शन नंबर सी है दुर्जय, ऑप्शन नंबर डी है जय। आज किसका विलोम, किस शब्द का विलोम दोस्तों अगम है? देखिए अगम का मतलब समझना, जिस रास्ते पर चलने में कठिनाई हो या उस पर न चला जा सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? अगम कहते हैं। तो यहाँ पे मिलाइएगा सभी लोग उत्तर। जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट है सुगम, ठीक है। क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा दोस्तों। सुगम का मतलब जिस रास्ते पे आसानी से चला जा सके उसे हम लोग सुगम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आके कहता है जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? देखिए जिसके समान दूसरा न हो उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए है शक्तिशाली, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर सी अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है पराक्रमी। देखिए बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन है ना उसी में आंसर छुपा हुआ है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर, मिलाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जिसके समान दूसरा न हो यानी कि अद्वितीय, अद्वितीय जो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? अद्वितीय इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आके कहता है दोस्तों गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए तत्सम शब्द पूछ रहा है। तद्भव और तत्सम में आप सभी लोग, मैंने जो हिंदी का अगला क्लास लिया था उसमें आप सभी लोग को दूर कर दिया था कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए जो गधा का तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्दभ, गर्दभ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे र है ऊपर में, गर्दभ। गधा का तत्सम शब्द क्या होगा? याद रखिएगा गर्दभ।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे है, प्रकृति में उपसर्ग बताइए। देखिए, प्रकृति में उपसर्ग क्या? ऑप्शन नंबर ए पड़ा, ऑप्शन नंबर बी है पड़ी, ऑप्शन नंबर सी है प्र, ऑप्शन नंबर डी है पड़ती। देखिए, प्रकृति में कौन सा प्रत्यय है? आप सभी लोग उत्तर बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट में। हाँ जी, अगर आपको मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो आप सब लोग प्रतिदिन 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मिलाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्र, ठीक है। प्रकृति में उपसर्ग क्या दिख रहा है आपको? प्र दिख रहा है, प्र जोर कृति यानी कि प्रकृति, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यहाँ पे देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, म्यान में 2 तलवार है, ठीक है। एक म्यान में 2 तलवार है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है, एक स्थान पर 2 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी है, एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है, कहता है कम स्थान में ज्यादा व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी है, कम पैसे में घर चलाना। इसका कहने का मतलब है एक म्यान में 2 तलवार, एक म्यान में 2 तलवार, इसका अर्थ क्या कहता है? हाँ जी, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो लोग बी बता रहे हैं आंसर, उनका राइट है जी। हाँ जी, क्या हो जाएगा? एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, एक ही पद का, जैसे मान लेते हैं हम लोग डीएम, ठीक है, जिला बाई डीएम होता है। अब 2 गो डीएम को एक ही जिला में रखा जाए तो कभी पॉसिबल है? उस एक डीएम का अपना दिमाग लगेगा और दूसरे डीएम का एक अलग दिमाग होगा, तो दोनों का दिमाग करेगा तो जो जिला में है उस जिले के बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पे किसी एक जिला में एक ही डीएम रखा जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एक म्यान में 2 तलवार कभी भी नहीं रह सकती, यानी कि एक ही स्थान पर 2 समान अधिकारी नहीं रह सकते, ठीक है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका बहुत अच्छा राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यानी कि कौन सा शब्द लिखा हुआ जो है सही है? अंतर्राष्ट्रीय कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय। हाँ दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में छोटा हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को दिख रहा होगा। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? जल्दी से बताओ आप सभी लोग उत्तर करके। तो चलिए देखिए जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस शब्द का मतलब वर्तनी सही है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है ना, अंतर्राष्ट्रीय, ये कुछ सही है, इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों, काव्य शास्त्र ने रसों की संख्या कितनी मानी है? जो काव्य होता है हमारा, उसमें रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 9। तो आप सभी को याद रहना चाहिए, काव्य शास्त्रों ने रसों की संख्या को कितना माना है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो वो है मेनली रूप से 9 गो, ठीक है। क्या 9 गो? यहाँ पे राइट आंसर 9 हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है। देखिए रसों की संख्या ऐसे ही 11 है, लेकिन काव्य शास्त्रों ने रसों की संख्या 9 मानी है। अब 11 को कौन कौन सा है सुन लीजिएगा। श्रृंगार रस, दूसरा आपको आता है करुण रस, फिर तीसरा आता है शांत रस, चौथा आता है रुद्र रस, और पांचवा आता है वीर रस, और छठा आता है हास्य रस, और सातवां आता है भयानक रस, ठीक है। आठवां आपके सामने आता है विभत्स्य रस, और 9वां आता है अद्भुत रस, और 10वां आता है वात्सल्य रस, और 11वां आता है भक्ति रस। तो लेकिन काव्यों ने दोस्तों उनमें से 9 गो को माना है, ठीक है। याद रखिएगा काव्य द्वारा 9 गो, लेकिन टोटल पूछे तो 11 गो, ठीक है। और 11 का मैंने नाम आपको बता दिया है, तो याद रखिएगा, माइंड में मेकअप रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, गणों की संख्या कितनी है? देखिए गणों की संख्या कितनी है दोस्तों, आप सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो
तो चलिए यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, गणों की संख्या दोस्तों कितना होगा, वो हो जाएगा 8। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका राइट है, बहुत अच्छा। गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब कौन कौन होती है सर, 8 का नाम बता दीजिए। तो देखिए सुनिएगा, यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। याद रखिएगा, ये सब याद करने के लिए देखिए, यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। मुझको तो ऐसे ही याद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 8 गो। कितने गण हैं, 8 गो। कौन कौन है मैंने बता दिया, याद रखिएगा। सब अ ग म ग सब लगा दीजिएगा, सब हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत भारती किसकी रचना है। देखिए अब मेरे को यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेगा रचना वाला, ठीक है, रचना वाला, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिखता ही दिखता है रचना से, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर हिंदी का क्लास करेंगे तो जो लास्ट वाला होगा वो रचना वाला रहेगा, ठीक है। तो भारती, ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है, जल्दी से आंसर बताइएगा आप सभी लोग। भारत भारती किसकी रचना, ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त के, ऑप्शन नंबर बी वृंदावन लाल वर्मा के, ऑप्शन नंबर सी राजकुमार वर्मा के, ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद की। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोग मिलाइएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त मार रहे हैं उनका बहुत अच्छा राइट है। भारत भारती किसकी रचना है दोस्तों, तो मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कहता है गीतांजलि के रचनाकार कौन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गीतांजलि के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है शरत चंद्र, ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी सेन मित्र। तो आप सब लोग फटाफट आंसर बताइए, गीतांजलि के रचनाकार कौन है, पता होना चाहिए आप सभी को। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ठीक है। गीतांजलि के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा, ठीक है। आपसे भूलना नहीं है, एक बार पढ़ लिए, जिसको भूलना नहीं है ये माइंड में मेकअप रखेगा। अगर आप लोग ये रखते हो कि भूल जाते हैं सर, भूल जाते हैं, तो आप लोग जो भी याद है ना वो भी भूल जाओगे। तो ये आपको माइंड को मेकअप रखना है कि जो मैंने पढ़ लिया है उसको कभी नहीं भूलूंगा। पॉजिटिविटी रखोगे ना तो हमेशा आप लोग सक्सेस की ओर भागोगे, ठीक है। नेगेटिविटी नहीं रखना है दिमाग में, नेगेटिव रखोगे नेगेटिव पाओगे, पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 या 15 कहता है गुनाहों का देवता के लेखक कौन है। देखिए गुनाहों का देवता एक कृति है, रचना है, जो कि उसके रचनाकार कौन है ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर ए विजय तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी है भागवती चरण शर्मा और डी है विष्णु प्रभाकर। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो हाँ जी, क्या होगा, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो धर्मवीर भारती, उनका राइट है, ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। धर्मवीर भारती थे जो कि गुनाहों के देवता की रचयिता किए थे, ये कृति भी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आप सब लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।